तो यहाँ पे देखो यार, ये है आप लोगों का जीने की वायरिंग का प्रैक्टिकल। ठीक है, जीने की वायरिंग का इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकल लिखना है और यहाँ पे लास्ट में जो है आप लोगों को परिणाम लिखना है। परिणाम लिखने के साथ ही जो है आप लोगों को ये सर्किट डायग्राम इसका बनाना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे जो जीने की वायरिंग है उसका सर्किट यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, किस तरीके से बना है आप सिंपली देख पा रहे हो, ये जीने की वायरिंग है। ठीक है, 2 वे स्विच, ये पहला 2 वे स्विच और ये दूसरा 2 वे स्विच। इसमें 3 टर्मिनल आप देख पा रहे हो। ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे और जो नीचे वाला टर्मिनल है इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करोगे। जो बीच वाला टर्मिनल है इसमें आप लोग फेज दोगे, सप्लाई का फेज। ठीक है, ये वाला जो है ये सप्लाई का फेज है और जो यहाँ से फेज ही निकलेगा, देखिए यहाँ बीच वाला जो टर्मिनल है यहाँ से निकल के ये डायरेक्टली आप लोगों का चला जाएगा बल्ब के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये आके ये फेज जो है बल्ब में निकल गया। ठीक है, यहाँ से जो है ये न्यूट्रल आ गया, तो ये तो आ गया न्यूट्रल बल्ब के लिए। ठीक है, बल्ब के लिए, और फेज चला गया ये यहाँ से होके और ये बीच में से यहाँ से जाके ये फेज चला गया बल्ब में। ठीक है, अभी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है बल्ब इन दोनों 2 वे स्विच से ऑपरेट होगा, प्रचालित होगा। राइट, तो ये देखिए हमने इसको जो है सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अभी जैसे मान लो मेरे को इस स्विच से ऑन करना है तो इस स्विच से मैं इसको ऑन कर दूंगा। अब इस स्विच से ऑन ना करते हुए मेरे को क्या ये ऑफ जो है करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि मैं इस स्विच से, जैसे जीने की वायरिंग में ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ के अपन ऑफ करेंगे तो इससे हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे मान लो वापस इसी से ऑन करना है तो इसी से ऑन कर सकते हैं, या फिर इससे मेरे को ऑन नहीं करना, इससे मैंने ऑफ किया था, वापस मैं नीचे आया और नीचे से मेरे को जो है ऑन करना है तो यहां से मैं ऑन कर सकता हूं। ठीक है, यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहां से ऑन करके यहां से ऑफ भी कर सकते हैं हम। इसी को बोलते हैं जीने की वायरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं, जीने की वायरिंग। राइट, इसके बाद में देखो ये तो हुआ जीने की वायरिंग का। इसके बाद में जैसे टूल से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस आता है तो टूल से रिलेटेड भी देखो, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी टूल्स है, इंपोर्टेंट टूल्स, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबसे पहले देखिए मेजरिंग अगर टूल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एमीटर है। ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है इससे, और इसकी जो परास है ना ये है 0 से 5 एम्पियर तक। 0 से 5 एम्पियर तक की जो करंट है उसका मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। इसके बाद में ये देखो यार, ये पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है, कोस 5 लिखा हुआ है, मतलब ये पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है, ये वाट मीटर है, किलो वाट इस पे लिखा हुआ है तो ये वाट मीटर है। इससे विद्युत शक्ति का मापन होगा। किसका मापन होगा, विद्युत शक्ति का। ये आप देख पा रहे हो ये डीसी का वोल्ट मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन लिखी हुई है ना, सीधी लाइन खींची हुई है, तो ये डीसी का वोल्ट मीटर है। किसका वोल्ट मीटर है, डीसी का। और ये देखो एसी का वोल्ट मीटर है, यहाँ पे ये लहराती हुई, ऐसे है ना, लहराती हुई। ठीक है, ये एसी साइन वेव, एसी साइनोसोडियल वेव है, उसका संकेत बना हुआ है, तो एसी वोल्ट मीटर है। राइट, इसके बाद में देखो ये जो है ये एनर्जी मीटर है। ये क्या है, आपका एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर मतलब अपने घरों के अंदर जो मीटर होता है जो वैद्युतिक एनर्जी का मापन करता है वही है। और ये सिंगल फेज है। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो ना, 2 टर्मिनल है, ये इनपुट के फेज और न्यूट्रल है, यहाँ से आउटपुट के फेज और न्यूट्रल है, तो ये जो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। ये आप लोगों का फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, इसके बाद में अगर ये आपसे पूछे तो ये जो उपकरण है ये कला हैमर है। क्या है, कला हैमर। इसमें एक तरफ से कील को ठोकते हैं, दूसरी तरफ से जो है कील को निकालने का ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखो यार, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये बॉल पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर। ठीक है, मैं अगर आपसे ये पूछे तो ये जो है ये है बॉल पिन हैमर। क्या है, बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये जो है स्क्रू ड्राइवर है, छोटे स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पे देखिए ये कुछ कंपोनेंट्स है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। इसमें ये जो है ये प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध जो है यहाँ पे, जिसका मान हम कलर कोडिंग विधि से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यार, ये जो है ना ये वाले डायोड है, ये क्या है, डायोड हैं, जो एसी को डीसी में बदलते हैं, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आपका क्रिम्पिंग टूल है। क्रिम्पिंग टूल ये अभी बताया पहले आपको, फेस टेस्टर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों से ये आपकी फाइल है। ठीक है, फाइल जिसे रेतियम कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक, उसमें भी टूल से रिलेटेड तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा।